वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम लोग संविधान की विशेषताओं को देखने वाले हैं। संविधान की विशेषताओं से महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तब तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तो आते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। हमारा सही जवाब हो जाएगा भारत। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, न कठोर न लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। हमारा सही जवाब यहाँ पर होगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा कि भारतीय संविधान जो है वो नम्य और अनम्य है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं। हमारा 4 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का एक यूनियन माना गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है। सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। उपर्युक्त सभी कथन गलत है। हमारा सही जवाब हो जाएगा यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। उपर्युक्त में सभी। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में सभी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान निर्माता लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। संविधान के प्रवर्तक के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी ही गलत है तो इसलिए ये सही हो जाएगा। संविधान के प्रवर्तन के समय से मूल कर्तव्य शामिल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों को समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। उपर्युक्त में सभी। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में सभी। भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम, लचीला अधिक, कठोर अधिक, लचीला कम। हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कठोर कम, लचीला अधिक। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णतया संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, रचना में एकात्मक। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भावना में संघात्मक और रचना में एकात्मक है। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण उपर्युक्त में से सभी।
हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का संविधान है? तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि एकात्मक, पूर्णतया संघात्मक, रचनात्मक में संघात्मक और भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक और रचनात्मक में एकात्मक। तो यहाँ हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा गया है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। तो यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा कि भारतीय संविधान जो है ये वकीलों का स्वर्ग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, कनाडा के संविधान का। हमारा सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघातीय है? संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में है 300 से अधिक आर्टिकल, 350 से अधिक आर्टिकल, 400 से अधिक आर्टिकल या 500 से अधिक आर्टिकल। हमारा सही जवाब होगा यहाँ पर 350 से अधिक आर्टिकल। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? सही जवाब होगा संविधान। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इनमें विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, शक्तियों का एकीकरण। सही जवाब होगा यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय राज्य, संघों का राज्य, राज्यों का संघ, इकाइयों का संघ। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इसे राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें हो जाएगा हमारा सही जवाब ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें 3 सूचियां हैं।
भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, भारत की जनता से, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा समाज के सभी वर्ग के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, संविधान में। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान में। यहाँ पर हम लोग 27 को एक बार और देखेंगे। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, भारत की जनता से, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय से। हमारा सही जवाब हो जाएगा भारत की जनता से, ऑप्शन नंबर सी, भारत की जनता से। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। संघीय, एकात्मक, कठोर, कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। इसका कारण अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान है। इसमें कूट देखेंगे ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस में। लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले फ्रांस में जन्म लिया। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? जी आइंस्टीन, केसी वियर, सर आर्थर जेनिंग्स और डी बासु। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी आइंस्टीन। भारतीय संविधान संघात्मक है, ये कथन दिया हुआ है। इसका कारण है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। कूट ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, कारण भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। आर गलत है और यहाँ पर ए गलत है परंतु आर सही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, सभी चारों। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता,
संविधान में 3 सूचियाँ। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। भारत में सर्वोच्च माना गया है न्यायपालिका को, संसद को, संविधान को, राष्ट्रपति को। सही जवाब हो जाएगा संविधान को। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम, बहुत छोटा एवं सुसंहत, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में एक, यह लिखित संविधान नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई एवं निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। तो इस प्रकार से हमारा और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।